हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में अयोध्या राम मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया? तो भूमि पूजन कब किया गया ये पूछा गया है। विकल्प में लिखा है 2 अगस्त 2020, दूसरे विकल्प में लिखा है 5 अगस्त 2020, तीसरे में लिखा है 2 जुलाई 2020 और चौथा विकल्प है 5 जुलाई 2020। तो राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया गया 5 अगस्त 2020 को याद रखना है। भूमि पूजन कर दिया गया था 5 अगस्त 2020 को, लेकिन जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है वो की गई है 22 जनवरी 2024 को। तो ये इन दोनों बातों में अंतर को याद रखना है कि भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया है 5 अगस्त 2020 को ही कर दिया गया था। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? पहला विकल्प है 161 फीट, दूसरा है 160 फीट, तीसरा है 170 फीट और चौथा है 171 फीट। तो राम मंदिर की जो ऊंचाई है वह है 161 फीट। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, राम मंदिर में कितने खंबे हैं, यानी पिलर्स हैं जो कितने हैं ये पूछा गया है। पहला विकल्प है 392, दूसरा है 551, तीसरा विकल्प है 310 और चौथा है 312। तो जो खंबे हैं वह 392 हैं। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं, यानी मंडपों की संख्या कितनी है ये पूछा गया है। पहला विकल्प है 4 मंडप, दूसरा है 5 मंडप, तीसरा है 2 मंडप और चौथा है 10 मंडप। तो मंडपों की कुल संख्या है 5, यानी बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर के वास्तुकार हैं? पहला विकल्प है P.O. सोमपुरा, दूसरा विकल्प है वृंदा सोमाया, तीसरा विकल्प है बीवी दोषी और चौथा विकल्प है चंद्रकांत सोनपुरा। तो राम मंदिर की जो वास्तुकार हैं वह है चंद्रकांत सोनपुरा। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुई? पहला विकल्प है 15 जनवरी 2024, दूसरा विकल्प है 18 जनवरी 2024, तीसरा विकल्प है 22 जनवरी 2024 और चौथा विकल्प है 26 जनवरी 2024। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई 22 जनवरी 2024 को। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है? कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है? पहला विकल्प है पानीपत की लड़ाई, दूसरा विकल्प है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा विकल्प है बाबरी मस्जिद विध्वंस और चौथा विकल्प है भारत छोड़ो आंदोलन। तो अयोध्या की विवादित भूमि से जो घटना जुड़ी हुई है वह है बाबरी मस्जिद विध्वंस। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? पहला विकल्प है 41 इंच, दूसरा विकल्प है 51 इंच, तीसरा विकल्प है 61 इंच और चौथा विकल्प है 71 इंच। तो जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है उसकी ऊंचाई पूछी गई है, तो वह मूर्ति है 51 इंच की। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, अयोध्या में जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट लंबी है? पहला विकल्प है 100 फीट, दूसरा है 101 फीट, तीसरा है 105 फीट और चौथा है 108 फीट। तो जो अगरबत्ती जलाई गई है वहाँ पर वह 108 फीट लंबी है। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? पहला विकल्प है अदानी ग्रुप, दूसरा है बंसल ग्रुप, तीसरा है लार्सन एंड टुब्रो और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, L&T
यानी लार्सन एंड टुब्रो, इसी के द्वारा राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? पहला विकल्प है अमित शाह, दूसरा विकल्प है योगी आदित्यनाथ, तीसरा विकल्प है पीएम नरेंद्र मोदी और चौथा विकल्प है राजनाथ सिंह। तो मंदिर का जो शिलान्यास है वह किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? पहला विकल्प है नागर शैली, दूसरा विकल्प है द्रविड़ शैली, तीसरा विकल्प है मिश्रित शैली और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो राम मंदिर का निर्माण जो है वह नागर शैली में किया गया है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियों को किसने बनाया है? पहला विकल्प है केजी सुब्रमण्यम अय्यर, दूसरा विकल्प है राम सुतार, तीसरा विकल्प है एम.एफ. हुसैन और चौथा विकल्प है अरुण योगी राज। तो जो मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है वह अरुण योगी राज द्वारा किया गया है। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो पहला विकल्प है यमुना, दूसरा विकल्प है गंगा, तीसरा विकल्प है सरयू और चौथा विकल्प है कावेरी। तो अयोध्या शहर जो है वह सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों की बेंच ने अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद पर फैसला सुनाया था? पहला विकल्प है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6 और चौथा है 7। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही है। 5 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया था। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं अयोध्या भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प है बिहार, तीसरा विकल्प है मध्य प्रदेश और चौथा विकल्प है गुजरात। तो अयोध्या जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। पहला विकल्प इसमें सही है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री योगी आदित्यनाथ जी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न है बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तब उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? पहला विकल्प है राजनाथ सिंह, दूसरा विकल्प है नारायण दत्त तिवारी, तीसरा विकल्प है कल्याण सिंह और चौथा विकल्प है मुलायम सिंह यादव। तो जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी थे। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज और कौन थे? पहला विकल्प है न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, दूसरा विकल्प है न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, तीसरा विकल्प है न्यायाधीश अशोक भूसर और चौथा विकल्प है न्यायाधीश अब्दुल नजीर और पांचवा उपरोक्त सभी। तो रंजन गोगोई के अलावा ये चारों जज फैसला सुनाने में शामिल थे। ई विकल्प इसमें सही है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या के विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुसलमानों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया? पहला विकल्प है अनुच्छेद 142, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 146, तीसरा विकल्प है अनुच्छेद 182 और चौथा विकल्प है अनुच्छेद 112। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, अनुच्छेद 142। अगला प्रश्न है वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पहला विकल्प है H.D. देवगौड़ा, दूसरा विकल्प है विश्वनाथ प्रताप सिंह,
तीसरा विकल्प है पीवी नरसिंह राव और चौथा विकल्प है अटल बिहारी वाजपेयी। तो 1992 में जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिंह राव। सी विकल्प इसमें सही है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।